हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 20 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है और उनके बारे में कहते हैं। तो बेटा, ये आपका हिमालय की बेटियां चैप्टर में से लिया गया है और यहाँ के लेखक देखो, इस कहानी के इस पाठ के लेखक जो है नागार्जुन, उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में उन्हें प्यार भरी ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने में खोई हुई लगती थी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा? नदियों की बात हो रही है कि लेखक कह रहे हैं कि अभी तक मैंने नदियों को दूर से देखा था, वो बड़ी गंभीर शांत और अपने में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी, मतलब शांत महिला की भांति वे क्या होती थी? प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। तो कह रही कि जैसे माँ और दादी की गोदी में, मौसी की गोदी में, मामी की गोदी में हम बैठते हैं, उसी तरह मैं नदियाँ थी उनमें की धाराओं में डुबकी लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। वो कह रहे इस बार मैं जब हिमालय पर चढ़ा तो वो जो परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। नदियों की बात हो रही है कि कुछ और रूप में थी। मैं हैरान था, यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज, यही समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो देखो वो क्या कह रहा है कि जब ये नदियाँ जब समतल मैदानों पर उतरती है तो कैसे विशाल हो जाती है, बड़ी हो जाती है। उनका उछलना कूदना, खिलखिलाना, लगातार हंसते जाना, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। देखो जब पहाड़ों से उतरती है नदी तो कैसे कूदती, एकदम मतलब झरझर झरनों के जैसे दिखाई देती है, लेकिन जब समतल मैदान पर जाती है तो कितनी शांत हो जाती है। मैदान में जाकर कितना उल्लास, वो कह रहा है कि वो जो इतना शोर शराबा था वो कहाँ शांत हो गया। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ तो उसकी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल या विश्व में नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर हुआ। तो कह रहे जब मैं किसी और को देखता हूँ तब भी मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आता जितना मैं हैरान हो गया जब मैंने नदियों को इतना शांत देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेटा पैराग्राफ पढ़ा है, गद्यांश पढ़ा है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उन्हें हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, प्रश्न नंबर 1। इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? यहाँ किसकी चर्चा हो रही है बेटा? यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा हो रही है। ठीक है, आइए करते हैं इसके आंसर बेटा हम। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए क्या है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? इस गद्यांश में हमें हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात हो रही है, उन्हें हिमालय की बेटियां कहा गया है। इस गद्यांश में हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात हो रही है, इस गद्यांश में हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात हो रही है, उन्हें हिमालय की बेटियां कहा गया है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है? तो इस गद्यांश में बेटा कौन कौन सी नदियों की बात की गई है? गंगा, यमुना, सतलुज, इस तरह की नदियों के बारे में बात की गई है। तो देखते हैं इसका आंसर नंबर 2। इस गद्यांश में गंगा, यमुना, सतलज नदियों की बात की गई है। हमने देखा था ना अभी ऊपर कौन कौन सी नदियों की बात की गई थी बेटा? गंगा, यमुना और सतलज नदियों की बात इस गद्यांश में की गई है। क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। ये तो आपको पता है बेटा, हम क्या करते हैं, नदियों को माँ मानते हैं। तो नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो सिर्फ यहाँ पे माँ नहीं, जो लेखक थे वो नदियों को अलग अलग रूपों में देखते थे। तो बताइए किन किन रूपों में लेखक जो है नदियों को देखते थे? तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। देखिए आंसर नंबर 3, हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ मानने की परंपरा काफ़ी पुरानी है, लेकिन इस निबंध में लेखक ने बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन इस निबंध में लेखक ने नदियों को बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में प्रस्तुत किया है।
इस पाठ में नदियां हिमालय की बेटियां हैं। नदियां जो हैं वो किसकी बेटियां? हिमालय की बेटियां हैं। नदियों को बादलों की प्रेयसी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त लेखक ने नदियों को बहन के रूप में भी दिखाया। तो कौन कौन से रूप है बेटा? देखो, बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में। और अब हम इसके साथ ये भी लिख देते कि नदियां जो है हिमालय की बेटियां हो गई, बादलों की प्रेयसी हो गई और लेखक के लिए नदियां बहन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये आपको पूरे डिटेल में इसका आंसर लिखिएगा आप लोग ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 4, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वो कैसी दिखती थी? जब दूर से देखा तो कैसी थी बेटा? एकदम शांत थी, एकदम जैसे कि शिष्ट महिला के जैसे दिखाई दे रही थी लेखक को नदियां, है ना। तो आइए इसका आंसर देखते हैं बेटा। आंसर नंबर 4, दूर से देखने पर लेखक को नदियां गंभीर, शांत और अपने में खोई हुई प्रतीत हुई। कैसी हुई? लेखक को नदियां गंभीर, शांत और अपने में खोई हुई किसी शिष्ट महिला की भांति प्रतीत हुई। एक बार फिर देखिए, दूर से देखने पर लेखक को नदियां गंभीर, शांत और अपने में खोई हुई किसी शिष्ट महिला की भांति प्रतीत हुई। ठीक है, आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 5, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सोच कर लिखिए। तो बेटा नदियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए ये आप खुद सोचिए कि क्या क्या करना चाहिए। तो देखो इसके लिए सबसे पहले तो क्या है बेटा, नदियों के किनारों पे क्या लगा दिया जाए? पेड़ लगा दिए जाए नदियों के किनारों पर। तो उससे क्या होगा, जो नदियों का कटाव है, जो साइडों से कट जाती है, उससे क्या हो जाएगा? बचाव हो जाएगा। इसके अलावा जो नदियों में कचरा फेंका जाता है बेटा, जो भी नदियों में क्या फेंका जाता है? कचरा फेंका जा रहा है, उसको हमें रोकना है, उसे नहीं फेंकना। जो भी औद्योगिक वेस्ट है उसे हमें क्या करना है? बचा के रखना है, उसे नहीं फेंकना है, जिससे नदियां हमारी पवित्र और साफ रहेंगी। इसके अलावा अगर जैसे कोई पशुओं को नहलाते हैं नदियों में, तो ऐसा भी काम हमें नहीं करना है, जिससे कि नदी की क्या होगी? साफ रहेगी। इसके अलावा कोई कपड़े साफ करना, बर्तन धोना, जैसे कि गांवों में किया जाता है, इस तरह के काम अगर हम बंद कर देते हैं करना, तो हमारी नदियां क्या है? साफ और स्वच्छ रहेगी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा। देखो किस तरह से लिख सकते हैं आप। देखिए आंसर, नदियों की सुरक्षा के लिए नदियों के किनारों पर सघन वृक्षारोपण किया जाए। समझ में आया? आपको क्या करना है? फर्स्ट तो नदियों की सुरक्षा के लिए नदियों के किनारों पर सघन वृक्षारोपण किया जाए, जिससे किनारों पर कटाव ना हो। देखो नदी ऐसे बह रही है, अगर यहाँ पे अच्छे अच्छे वृक्ष लगा देंगे, बड़े बड़े वृक्ष लगा देंगे, तो उससे क्या होगा? जो पेड़ों की जड़ें हैं वो मिट्टी को बांधे रखेंगी, जिससे कि क्या होगा? किनारों पर कटाव ना हो। उद्योगों का अनुपचारित पानी नदी में के पानी में नहीं मिलने दे। जो उद्योगों से निकलने वाला पानी है, कचरा है, उसे सीधा ही नदियों में नहीं मिलने दिया जाए। नदी में डिटर्जेंट पाउडर, साबुन का प्रयोग और जलीय जीवों के शिकार से परहेज करना चाहिए। देखो इसके अलावा क्या, नदियों में डिटर्जेंट पाउडर, साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जलीय जीवों के शिकार को परहेज करना चाहिए। हमें नदियों को हर तरह से प्रदूषण से बचाना चाहिए। हमें क्या है? नदियों को प्रदूषण से बचाना है बेटा। हमारा मेन होना चाहिए कि अगर पानी ही अस्वच्छ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? ठीक है, तो प्रदूषण तो हमारे देश की जो बहुत बड़ी समस्या है, इससे हमें निपटारा हर एक को एक एक कदम उठा के इसलिए करना है। तो बेटा आज के सारे क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।